हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू शर्मा विद हिंदी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग इसके पहले वाली क्लासों में सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग जो है नाथ साहित्य के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे? नाथ साहित्य। क्या पढ़ना है हमको आज? नाथ साहित्य के विषय में हमको अध्ययन करना है। नाथ साहित्य क्या है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल के नाथ पंथियों की हठयोग साधना आरंभ हुई। मतलब सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में जो है नाथ सिद्धों की जो भोग प्रधान क्रिया थी उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में जो है नाथ पंथियों ने हठ योग साधना की जो है वह स्थापना की थी। राहुल संस्कृत्यायन जी ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकास रूप माना है। राहुल संस्कृत्यायन जी ने क्या कहा कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। सिद्धों की परंपरा से विकसित रूप ही उन्होंने नाथ पंथियों को माना है। नाथ पंथ चलाने वालों में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नाथ पंथ चलाने वालों में कौन थे? मच्छंदर नाथ, चाहे उसको मच्छंदर नाथ कहिए चाहे मत्स्येंद्र नाथ, दोनों नाथ मिलते हैं तथा गोरखनाथ माने गए हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। नाथ पंथ संप्रदाय कहाँ से चला, जो हम इसको फिर से अंडरलाइन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। नाथ पंथ कब से चला? 12वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, ये जितना समय चला ये नाथ पंथ चला। ठीक है। उनका मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। नाथ पंथ से क्या विकास हुआ? भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ। इसके प्रथम कवि कबीर थे। इसके संत काव्य के प्रथम कवि जो है कबीर थे। इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और सिर्फ दोनों दृष्टियों से हो जाता है। नाथपंथी रचनाओं में अनेक विशेषताएं संत काव्य में यथावत विद्यमान हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। मतलब नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। ये बात किसने कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इनके इस कथन का अर्थ यह नहीं है कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही हैं। उन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इनका आशय इतना ही है कि इन दोनों नाथों को एक ही नाम से पुकारा जाता है और इसका कारण यह है कि मत्स्येंद्र नाथ, मच्छंदर नाथ तथा गोरखनाथ या गोरखनाथ सिद्ध में भी गिने जा सकते हैं। यह प्रसिद्धि है कि
अब हम लोग गोरखनाथ को देखते हैं कि गोरखनाथ ने क्या क्या कहा। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तकों में गोरखनाथ जो है वो गिने जाते हैं। तो गोरखनाथ ने क्या कहा, सबसे पहले हम देखते हैं गोरखनाथ कि गोरखनाथ नाथ संसिद्धि के आरंभकर्ता माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ माने जाते हैं। वह सिद्ध मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। कहीं कहीं पर पुस्तकों में नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक जो है वो मच्छंदर नाथ को माना जाता है, और इसमें जो है गोरखनाथ नाथ संप्रदाय साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ये बात जो है हम नगेन द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में बात कर रहे हैं उससे। किंतु उन्होंने सिद्ध के मार्ग का विरोध किया है। लेकिन उन्होंने क्या किया? सिद्धों के मार्ग का विरोध किया है। गोरख पंथ साहित्य के अनुसार आदिनाथ स्वयं शिव हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए कि आदिनाथ किसे कहते हैं, तो आदिनाथ किसे कहा जाता है? आदिनाथ स्वयं शिव को कहा जाता है। आदिनाथ कौन है? कि आदिनाथ कौन है, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आदिनाथ कौन है? स्वयं शिव। आदिनाथ कौन? स्वयं शिव। इनके पश्चात मच्छंदर नाथ हुए। इनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल संस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना। राहुल संस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय कितना माना? 845 ईस्वी। गोरखनाथ का समय कितना? 845 ईस्वी। किसके अनुसार? राहुल संस्कृत्यायन के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उन्होंने 9वीं शताब्दी माना। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ का समय कितना माना? 9वीं शताब्दी माना। कितना? 9वीं शताब्दी। राहुल संस्कृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें 9वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें 13वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितना मानते हैं? 13वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितने मानते हैं? 13वीं शताब्दी। राहुल संस्कृत्यायन 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है गोरखनाथ का समय कितना मानते हैं? 13वीं शताब्दी को बतलाते हैं। वहीं पर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल इनका समय कितना मानते हैं? 11वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त कितना समय मानते हैं? 11वीं शताब्दी को मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा शुक्ल जी के मत से सहमत हैं। नवीन खोजों के अनुसार यही धारणा अत्यधिक प्रचलित हुई है कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शताब्दी से आरंभ में माना साहित्य लिखा है। इनके ग्रंथों की संख्या 40 है। गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है? 40। महत्वपूर्ण है कि गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या कितनी है? 40 है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही उनके द्वारा रचित मानी हैं। ठीक है, जो नवीन खोजों के अनुसार जो है गोरखनाथ आरंभ माना है। इनके साहित्य का मानव जो है 13वीं शताब्दी से आरंभ माना है, और इनके ग्रंथों की संख्या जो है 40 मानी गई है। लेकिन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके ग्रंथों की संख्या केवल 14 मानी। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनके ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 14। उनके द्वारा रचित नाम है इस प्रकार। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने जो 14 ग्रंथ माने हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। सबसे पहले इन रचित ग्रंथों में उन्होंने बताया, एक है शब्दी। रचित ग्रंथों में पहला कौन सा है? शब्दी। शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा जोग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा।
आदि जो हैं इनके ग्रंथ हैं। शब्दावली, पद, प्राण संकल्प, शिष्यादर्शन, नरवे बोध, अभय मात्रा योग, आत्म बोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरखनाथ, गोरख बोध, एक है रोमावली, तिलक ज्ञान, ज्ञान चौतीसा और पंचमात्रा। ये क्या हैं? ये सभी जो हैं वह गोरखनाथ की रचनाएं हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का एक संकलन संपादित किया है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने क्या किया है? गोरखनाथ की रचनाओं का गोरखवाणी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया, संपादित किया है। इनकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती है। फिर गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे जिन्होंने सबका उनके नाथ पंथ में विलय हो गया था। शैव एवं शक्तों के अतिरिक्त बौद्ध, जैन तथा वैष्णव योग धर्मी भी उनके संप्रदाय में आ मिले थे। गोरखनाथ ने उनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, अंतः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया है, किंतु डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं हैं। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की सहानुभूतियों सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं के साहित्य से सम्मिलित करना उचित है। इस साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गी संत काव्य के रूप में हुआ है। अतः इसकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ सूर्य, हा का अर्थ कितना है? सूर्य। हा का अर्थ कितना है? सूर्य है। ठा का अर्थ चंद्रमा है। ठा का अर्थ कितना है? चंद्रमा। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हा और ठा के, सूर्य और चंद्रमा के योग को ही हठ योग जो है उन्होंने कहा है। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्रमा है। गोरखनाथ ने ही गोरखनाथ ने अपने अष्ट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया। गोरखनाथ ने कैसा योग मार्ग चलाया? अष्ट चक्रों वाला योग मार्ग जो है उन्होंने चलाया। इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता है और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वही है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत नहीं होता। उन्होंने बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं, बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछी गई हैं। क्या कि 9 लख पातर आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन ले जोगी खेलें, तब अंतर बसहें भंडारा। ये बात जो है गोरखनाथ ने कही है कि मूर्त जगत में आमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि अंजन में निरंजन भेटया, तिल मुख भेटया तेल, मूरत माहि अमूरत परसया, भया निरंतर खेल। ये भी पंक्तियाँ जो हैं इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर इनका प्रभाव नहीं पड़ा।
बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए। इस प्रकार इनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है। इससे भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों के जन्म दिया है। आगे अन्य कवियों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि अन्य कवि कौन कौन से थे। इसमें नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों को योगदान दिया, जिसमें चौरंगी नाथ, नाथ साहित्य के कवियों में चौरंगी नाथ कौन थे? चौरंगी नाथ, गोपी चंद, चुड़करण नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि प्रसिद्ध हैं। नाथ कवियों में चौरंगी नाथ, गोपीचंद, चुड़कर नाथ, भरथरी, जलंधरी आदि प्रसिद्ध हैं। इन कवियों की रचनाओं में उपदेशात्मकता एवं खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शताब्दी में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया। ये सभी हठयोग प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे। अतः इनकी रचनाओं में कई उल्लेखनीय विशेषताएं मिलती हैं। गोरखनाथ की हठयोग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त है। गोरखनाथ की हठयोग साधना में क्या है? ईश्वरवाद व्याप्त है। इस हठयोग ने भी अधिक प्रचार किया, जो रहस्यवाद के रूप में परिफलित हुए और जिनका